बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी सेम इफ बॉडी मूव्स विद डैश। एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नन ऑफ दीज। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डैश equal to 1, less or equal to 1, greater or equal to 1, greater to 1 or greater than 1। क्लियर है? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉल ऑफ मास 5.5 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट विच इज इक्वल टू 78.4 मीटर। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। इसके बाद हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज। क्लियर है? ओके। इसके बाद है मतलब ये है कि जो प्रोजेक्टाइल होती हैं उसकी मैक्सिमम हाइट पे उनकी वेलोसिटी कितनी होती है। क्लियर है? सो क्वेश्चन के मुताबिक आंसर दे दिया करें। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज। क्लियर है? करेक्ट वन कहते हैं कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज, कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसी प्रोजेक्टाइल बॉडी की एट मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? सो करेक्ट वन चूज करें। इसके बाद है 6। कौन सा? 6-1 है। क्लियर है? सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करेस्पॉन्ड टू। क्लियर है? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, नन ऑफ दिस। इसके बाद है कौन सा? देखें 7-1 है। ओके। सो द नेट फोर्स ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक बॉडी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर? ओके। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव ऑलवेज सेम डायरेक्शन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर? जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं ये तब कब एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है? 10। इसके बाद है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रोपोज्ड बाय। जिसने ये प्रोपोज की थी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उनका नाम यहाँ पर लिख लें। इसके बाद है द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज। क्लियर है? सो एम ए के बराबर है, फोर्स एम ए के बराबर है, या फोर्स चेंज इन जो क्या है मोमेंटम उसके बराबर है, या आई एल बी के बराबर है। क्लियर है? और वैसे आई एल बी आप जानते हैं, या फोर्स एम जी के बराबर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फार्मूला फॉर हाइट गेन बाय प्रोजेक्टाइल। वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2j, वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई 2g, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g। क्लियर है? सो कहते हैं कि जो हाइट एक प्रोजेक्टाइल गेन करती हैं, क्लियर है, तो हाइट के लिए जो फार्मूला है वो कौन सा है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। What does not change when force is applied on a body। क्लियर है? कौन सा चेंज नहीं होता जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे
अमल करती हैं। इसके बाद हैं 15वां, अ बॉल इज़ जस्ट अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ मूविंग कार, इट विल हिट द ग्राउंड इन। क्लियर है? जो करेक्ट वन है उस पर क्लिक करें। क्लियर है? एक बॉल है, उसको हम फॉलिंग करते हैं फ्रॉम मूविंग कार से। क्लियर है? सो ये किस फॉर्म में ज़मीन से टकराएगी? इसके बाद है इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व्स लॉज ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, नो रिलेशन ऑफ कोलिजन एंड एनर्जी, नो गेन एंड लॉज ऑफ एनर्जी। जो इलास्टिक कोलिजन होती हैं उसमें क्या होती हैं? एनर्जी की लॉज होती हैं, फिर गेन होती हैं, या उनकी कोलिजन, नो रिलेशन ऑफ कोलिजन एंड एनर्जी। क्लियर है? यहाँ पर तो थोड़ा ग्रामेटिकली फ़र्क है, नो गेन एंड लॉज ऑफ एनर्जी। क्लियर है? जो करेक्ट वन आपको वो दे उस पर क्लिक करें। इसके बाद है हमारा द मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल एट द एंगल। किस एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर करती है? क्या रेंज कवर करती है? कौन सा एंगल होगा वहाँ पर? अ कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर। क्लियर है? अगर दो बॉडी जो होते हैं उनकी जो हार्डनेस होती है वो मतलब दोनों सॉफ्ट होंगे फिजिकली या दोनों हार्ड होंगे, किस फॉर्म में होंगे कि वो कोलिजन इलास्टिकली करें। ये था 18। इसके बाद हैं 19, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग, फ्रीली हम लिखाएं, फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड विल बी। जो एक फ्री फॉलिंग बॉडी है वो 2 सेकेंड में कितना फासला कवर करेगी? इसके बाद हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैव ग्रेटेस्ट डेंसिटी इफ फील्ड। देखिए ये तकरीबन 4 ऑर्बिटल्स हैं, अगर सारों के सारों में इलेक्ट्रॉन है मतलब फिल हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, एस में 2, तो किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी? क्लियर है? ओके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, विच कैन शो मैक्सिमम ओवरलैपिंग विद पी विद अदर पी ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये है कि नीचे दिए गए ऑर्बिटल्स जो दिए गए हैं उनमें कौन सा पी के साथ सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग शो कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। ओके, यहाँ पर हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हेयर इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड दी गई है, इसमें किस टाइप की ओवरलैपिंग है? sp है, pp है, 2s 2p है, नो ओवरलैपिंग। इसके बाद है फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीज 2 times ऑफ इनिशियल प्रेशर। क्लियर है? ओके, ये तो डेंसिटी की है, डेंसिटी की। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 थी, 22 कौन सी है? ये 22 है। क्लियर है? 23 ये थी, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीज 2 times ऑफ इनिशियल प्रेशर। सो कहते हैं कि आप वॉल्यूम को फाइंड करें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर को 2 times बढ़ा दिया जाए इनिशियल प्रेशर के। क्लियर है? ओके, देखिए कुछ यू आंसर सेलेक्ट करें। इसके बाद हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 24। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन शुड ओबे। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है वो इन चारों में से कौन से कानून को, कौन से रूल्स को वो ओबे करेगा? क्लियर है? सेलेक्ट करें करेक्ट वन। इसके बाद है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू। क्लियर? जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है? क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सी थी?
ये क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? वो क्लियर हो गई। ओके, ये कौन सी हैं? ये हैं 26। साइज थोड़ा कम करते हैं। ओके, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। देखिए, मैं फिर से 25 की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ तक तो हम आए थे। क्लियर है? यहाँ तक इसे स्टार्ट कर ले। ये कौन सा था? 22। अब इसके बाद हैं 23। क्लियर है? ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। इसके बाद हम चलते हैं, देखें 24 की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन शुड ओबे। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं 25 की तरफ। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू, करेक्ट वन सेलेक्ट करें। इसके बाद है 26। फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इंक्रीज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बॉयल्स लॉ बेस्ड ऑन डैश कंडीशन एट आइसोथर्मल एट कांस्टेंट टेम्परेचर ए एंड बी नन ऑफ दिस। क्लियर है? ओके, इसके बाद हैं फॉर अ रियल गैस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड वी आई इनिशियल वॉल्यूम इज 3 dm³ डेसीमीटर क्यूब लिखा है, एंड V2 इज इक्वल टू 4 dm³ एंड P1 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर। फाइंड P2। क्लियर है? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद हैं इन लाइमन सीरीज व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड। लाइमन सीरीज में व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन एमिट होते हैं? ये है 29। 30। ओके, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? क्लियर है? ओके, इसके बाद हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड वेव नंबर ऑफ एमिटेड लाइट इफ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1। ये जो आपको रेड दिखाई दे रही है ये मल्टीप्लिकेशन शो करती हैं। क्या चीज़ शो करती है? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ओके, इसके बाद हैं 32। कौन सा? 32। रायबर्ग कांस्टेंट हैव वैल्यू। रायबर्ग कांस्टेंट जो होती है उनकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है? ये मल्टीप्लिकेशन शो करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वांटम नंबर एक्सप्लेन डैश ऑफ ऑर्बिटल। इसके बाद है एक और 33 था, 34। फॉर ऑर्बिटल इफ n इज इक्वल टू 2 देन द अदर क्वांटम नंबर मे बी। क्लियर? अगर किसी ऑर्बिटल के लिए n 2 हैं तो बाकी क्वांटम नंबर्स क्या होंगे? क्लियर? ओके, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C2H6O। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है?
इसके बाद है देखिए एक रिएक्शन हो रहा है, H2O बन रही है। इफ़ वी हैव 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन एक्सेस देन एक्चुअल यील्ड विल बी, एक्चुअल यील्ड फाइंड करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन द ऑब्जर्व्ड लाइट एनर्जी रिलीज्ड इन अ फॉर्म ऑफ लाइट देन इट इज़ कॉल्ड। देखिए एक बॉडी है, एनर्जी जज़ब करती हैं और उसे लाइट की फॉर्म में खारिज करती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। इसके बाद है 38। फाइंड एनर्जी इफ 5 photons observed by a body having frequency 3 multiply 10 raised to the power 10 Hz। क्लियर है? ये क्या शो करती हैं, मल्टीप्लिकेशन शो करती हैं, ये रेड। क्लियर है? ओके। द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 39। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सन हैविंग फ्रीक्वेंसी 310 raised to the power 6 Hz देन इट्स वेव नंबर विल बी। वेव नंबर क्या होगा। The motion of electron will increase by decrease distance between the shell and nucleus. Increase distance between the shell and nucleus doesn't depend upon the distance from the nucleus। ये है 41। इसके बाद है which of the following is correct for radius of an atom। R3 minus R2 greater than R1। R3 या difference between R3 and R2 less than देंगे। यहाँ पर बेसिकली R1 लिखा है, ये क्या है R1, ये R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है। क्लियर? ये लिखा है R3 माइनस R2 इज इक्वल टू R1। देखिए ये R1 लिखा है, क्या लिखा है R1, ध्यान से सुने। देखिए थोड़ा हम बिज़ी हैं आजकल, इसलिए हम अच्छे तरीके से टाइप नहीं कर रहे। देखिए जब हम इसे ख़ुद से टाइप करेंगे इंशाल्लाह तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। 42। ये है क्वेश्चन नंबर 43। 35 जूल पर एटम कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल पर मोल। इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने से कौन सा आंसर हमें मिलता है। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन शो करती है, ये -3 20 एंड ये 23 किलो जूल किलो जूल किलो जूल। बाकी तो आसान होगा इंशाल्लाह। इसके बाद है 44। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज नियर टू द न्यूक्लियस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। न्यूक्लियर फोर्स होता है, उनके मुतालिक कौन सा फिक्रा सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.610 raised to the power -19 कूलम, 96,500 कूलम, 1.610 raised to the power -19 फेराडे। 47। इसके बाद है रेडिएशन विल शो मैक्सिमम बेंडिंग ऑन एंटरिंग इनटू डेंसर मीडियम व्हेन इट हैज़। देखिए जब रेडिएशन कब ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग शो करेगी, जब वो डेंसर मीडियम में जज़ब होती है, डेंसर मीडियम में इंटर होती है। क्लियर है? ओके। इसके बाद है 49। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी बढ़ाने से क्या बढ़ेगी। ऑप्शन दिए गए हैं। 50। 2 टाइप ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 तरह के ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन की। इन केस वन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं 2 से N1 में, एंड सेकंड टाइप में N8 से N7 में ट्रांजिशन जंप लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किस फॉर्म में फोटॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर?
देखिए जब ये इसमें जंप लगाएंगे या ये इसमें जंप लगाएंगे तो इस फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी या फिर इस फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सेलेक्ट करें करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है हमारा यहाँ तक 50 तक तो बस कंप्लीट हो गए तकरीबन। अच्छा, तकरीबन हमने 51 लिखे हैं। देखें, चलो 51 चलो बढ़ते हैं। When an electron is at infinity from the nucleus, then it has। क्लियर, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इन्फिनिटी पर होगा तो कौन सा जुमला, कौन सी MCQ करेक्ट होगी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर एन आइडियल गैस। क्लियर, यहाँ पर ABCD कौन से टर्म्स हम आइडियल गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइडियल गैस। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम VI एंड रियल गैस वॉल्यूम VR। तो देखिए, जो आइडियल गैस हैं और रियल गैस की जो वॉल्यूम है उनका जो आपस में जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, या फिर कौन सा ज़्यादा है, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है या फिर रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके बाद है 54। प्लाज्मा इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड इट इज़ एज अ होल। प्लाज्मा जो होती हैं ये तो 5 स्टेट हैं मैटर की, ये एज ए होल न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। कौन सा सही होगा। अच्छा, देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 55। ओके, कहते हैं चेंज दिस टेम्परेचर। सेल्सियस में दिया गया है 42 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। इसके बाद है हमारा 56। 1 कैलोरी किस चीज़ के बराबर है। 1 कैलोरी। क्लियर है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 57। ओके, एट 1 atmosphere pressure the volume of 1 mole ideal gas is 22.4 dm³। then find the volume at 0.5 atmosphere। clear, atmosphere pressure if temperature is constant। ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर को हम हाफ करें, 1 एटमॉस्फेयर से 0.5 तक ले जाएं, तो क्या कहते हैं, देन फाइंड द वॉल्यूम एट 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। ये 58 है। कहते हैं लेट कंसिडर देयर आर आइडियल गैस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल गैस हैव स्ट्रांग। देखिए, 3 तरह के आइडियल गैसेज हैं, किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा गया है, स्पेलिंग में थोड़ी गलती है, लिक्विफिकेशन, लिक्विड बनाने का जो प्रोसेस है, ये आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है या फिर रियल गैस की प्रॉपर्टी है या दोनों की है। ये है क्वेश्चन नंबर 59। ओके, इसके बाद है फ्रॉम इक्वेशन PV is equal to nRT if the temperature is constant then by increasing pressure density of a gas will be। इस इक्वेशन को देखते हुए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाएगी या बढ़ेगी। अच्छा, if external pressure in a system and temperature of a system of ideal gas are standard then by increasing mole of a gas its density will be।
देखिए अगर STP हालात हो तो मोल्स बढ़ाने से डेंसिटी इन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ गैस इंक्रीज होगी या नहीं होगी, या कोई इफेक्ट ना होगा। 61 टू टाइप ऑफ आइडियल गैस हैं, क्लियर है। इथेनॉल है, हाइड्रोजन गैस है। इसके मुतालिक कौन सा सही होगा कि किसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगी। 62 ओके। इसके बाद हैं 63 में भी, यस 63। इन स्पेक्ट्रम कलर आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ, जो स्पेक्ट्रम आप देखते हैं, देखिए रेनबो है, तो वहाँ पर जो कलर अरेंज होते हैं वो किस किस बुनियाद पर अरेंज होते हैं। रेनबो फॉर्मेशन इज अ टाइप, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस। ये जो रेनबो फॉर्मेशन है ये कौन सा अमल है, इसके नाम क्या है। इसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी कैरी इलेक्ट्रॉन टू, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी मिकदार कितनी होती है, क्लियर है। 65। देखें ऑप्शन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या इन्फिनिटी तक ले जा सकता है, या शेल, देखिए ये स्मॉल n है असल में, देखिए ये स्मॉल n है, या शेल नंबर 4 तक ले जा सकता है, या लास्ट शेल तक ले जा सकता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक ले जा सकता है। इनविजिबल लाइट विच कलर हैव हाई वेव लेंथ, ये जो विजिबल लाइट है जिसको हम वाइट लाइट कहते हैं, इसमें किस कलर की वेवलेंथ सबसे हाई होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद है एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज़ इन व्हाट फॉर्म, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होती है वो किस फॉर्म में होती है। ये है 68। द एनर्जी डिफरेंस इन हाइड्रोजन एटम बिटवीन 1 and 2, देखिए शेल नंबर 1 और 2 के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या दोनों तरह की होती है, किस तरह होती है। अच्छा ये है 69। विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, ये कौन सी प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की हो सकती है। विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। द चार्ज टू मास वैल्यू, देखिए द चार्ज टू मास वैल्यू, द यूनिट ऑफ चार्ज टू मास वैल्यू कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर मीटर, नो यूनिट या किलोग्राम। इसके बाद है 71। बाई चेंजिंग टाइप ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे, देखें डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम मुख्तलिफ गैसेस लेते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेस की मुतासर होती हैं या फिर नहीं। 72। कैनाल रेज है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, कैनाल रेस पर कौन सा चार्ज होता है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैनाल रेस चेंज विद चेंज इन, क्लियर। चार्ज टू मास रेशियो कैनाल रेस की तब्दील होती हैं जब हम तब्दील करते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज कर लें। 74। चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज, क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। कैनाल रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड व्हाट पोल, क्लियर। कैनाल रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड, देखिए हम वाटर पोल लिखे हैं, व्हाट पोल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये व्हाट है असल में, देखिए ये व्हाट हम लिख चुके हैं लेकिन जल्दी से हम वाटर लिख चुके हैं, क्लियर है, ओके। 75।
इसके बाद हम बढ़ते हैं 76 की तरफ। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, कौन सी न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है? 76 कौन सी है? 76। इसके बाद है चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो और चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन की क्या है? क्लियर है? ये 77। इसके बाद हम बढ़ते हैं 78 की तरफ। कैथोड रे विल नॉट डिफ्लेक्ट इफ देयर इज, क्लियर, कैथोड रे डिफ्लेक्ट नहीं होंगे अगर, देखें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, कौन सी कैथोड रेस की प्रॉपर्टी नहीं है? 79। कैथोड रेस कैन काज, ये जो कैथोड रेज होती हैं ये कौन सा असर ला सकती हैं? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे आर, या द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे इज, क्लियर है? सेलेक्ट कर लें बेस्ट ऑप्शन। सो यहाँ तक था टेस्ट, अच्छे तरीके से कवर कर लें। आंसर के साथ जो करेक्ट ऑप्शन होता है ABCD वगैरह वो लिख लें, और फिर टेस्ट के ख़त्म होने के बाद फ़ौरन हमें कमेंट में यस लिखें कि हम, यस का मतलब होगा कि हमने टेस्ट कवर किया। क्लियर है? तो फ़ौरन जो आंसर्स आप लिख चुके हैं, देखें सपोज़ 15 नंबर क्वेश्चन का A है, 16 का B है, तो ये आप लोगों ने इस तरह करनी है कि इसे किसी पेपर पे लिख लें। क्लियर?